सहित अन्य प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए कराए जा रहे मैथमेटिक्स के स्पेशल सीरीज में आइए कुछ प्रश्नों से रूबरू कराते हैं। आशा और उम्मीद है आपके लिए यह बेहतर साबित होगा। चाहे आप रेलवे की परीक्षा दें या बैंकिंग की दें, एसएससी की दें, पॉलिटेक्निक दें, पैरामेडिकल, हर एक प्रतियोगी परीक्षा में आपको इस तरह का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। पहला प्रश्न है, एक खिलौने को 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10 रुपये कम में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता, खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा? आराम से कैसे बोला, खिलौने को 16% लाभ पे बेचा गया था, इसका मतलब 100% पूरा दाम था। यदि 16% लाभ तो कितना में बेच दिया? 116% में। आगे कहा जाता है यदि इसको 10 रुपया अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होगा। 20% लाभ का मतलब हो गया टोटल फाइनली कितना परसेंट? 120%। अब जो ये गेटिंग बचा, बोला ये जो है 10 रुपया है। कितना रुपया है? 10 रुपया। और क्वेश्चन का कहना था ये जो फासला था 10 रुपया का। अगर यहाँ 116% ये पूरा 120%, फासला कितना परसेंट? 4%। 4% का वैल्यू कितना? 10 रुपया। हमको क्वेश्चन बोला था खिलौने का क्रय मूल्य मतलब 100%, तो 4% का वैल्यू कितना? 10 रुपया। 100% तो 25 इधर से गुना, 25 इधर से 20 गुना, कितना? 250। आंसर नहीं। तो आप ये भी कर सकते थे 4% का वैल्यू 10, तो 1% का वैल्यू कितना? 10/4। 100% 10/4 गुना 100 कितना? 250। नेक्स्ट आगे सवाल है कि श्याम को 65 पुस्तकें बेचने पर उतनी ही राशि प्राप्त होती है जितनी 100 पुस्तकें खरीदने में होती है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं, जो पुस्तक बेचने वाला है उसको क्रय मूल्य देते हैं और क्रय मूल्य वाले को क्या करता है? विक्रय मूल्य देते हैं। तो फासला कितना का? 35 बोला था, लाभ प्रतिशत का लाभ 35 हो गया, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? ये 65 पुस्तकें बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य होता है उसको क्रय मूल्य माने कितना? 65। तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो 100 बनता है 20 पंजे कितना? 100। 13 पंजे 65। 35 गुना 2 कितना? 700 बटा कितना? 13। 13 पंजे 65 मतलब फर्स्ट डिजिट 5 होना चाहिए, इस ऑप्शन में था। आंसर नहीं। तो आप दूसरे तरीका से बता सकते थे, बोला श्याम को 65 पुस्तकें बेचने पर, 65 पुस्तक जो था बेचने मतलब क्या? सेल प्राइस। 65 पुस्तकें बेचने पर जितना 100 पुस्तकें खरीदने पर तो 100 क्या है? सीपी है। इस कंडीशन से एसपी बटा सीपी का जो मान निकाले 100 बटे कितना? 65। 20 पंजे 100, 13 पंजे, इसका मतलब एसपी का वैल्यू 13 और सीपा का वैल्यू कितना? 13। ये 20 ये 13, लाभ हो गया 7 गुना 100 बटे कितना? क्रय मूल्य 13। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 53 गुना 11 बटे 20। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉल्व करना है। तो आराम से सॉल्व करें। -5 - 2 ये कितना हो गया? -7 हो गया। ये -7 और ये माइनस, तो कितना हो गया? +7 मतलब -5 + 7 माइनस कितना? 5। इसको मल्टीप्लाई करना था कितना है? -5 से। क्या क्या स्थिति हो? -5 -5 -10 में 7 रुपया जुड़ गया, -3 गुना 5 कितना? 15। आंसर। आगे चलो, आगे चक्रवृद्धि ब्याज से बोला, चक्रवृद्धि ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 1250 रुपया बढ़ गया? कितना रुपया हो जाएगा? 1488 रुपया 77 पैसा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का आप सूत्र पढ़े हैं क्या? चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से विश्लेषण का जो सूत्र था, मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 पर पावर कितना? टाइम आपके पास दिया हुआ था विश्लेषण कितना? 1488 रुपया 77 पैसा बराबर 1250 गुना 1 प्लस R100 और आपके पास टाइम कितना था? 3 था। इसको इधर करके सॉल्व करके भेजेंगे 15 कितना? 1488.77 बटे कितना? 1250 बराबर इधर क्या गया? 1 प्लस R100 कितना? 3। ये दशमलव उड़ गया, दशमलव जब उड़ गया तो इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके किसका मान निकालेंगे? R का मान आराम से क्या करेंगे? निकालेंगे। सबसे पहले Q के फॉर्मेट में था, ये भी क्या होना चाहिए? Q के फॉर्मेट में था। तो E कितना का Q होगा? E वाला था, यदि 1250 था जो कटेगा, ठीक है? नहीं तो यहाँ देखिए 50 का Q कैसे? तो 5 गुना 5 125 हो गया 3 बार और 3 जीरो। ऊपर वाला कितना? 53। 3 3 9 3 17, इससे थोड़ा सा अधिक था। 53 का E Q और कितना? 1 प्लस R100 की पावर 3, दोनों का पावर सेम। तो भीतर का मटेरियल भी है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 53 बार 50 बार कितना? 1 प्लस R100। 1 इधर चल गया तो घट के हो गया कितना? 3 बार 50 बराबर R100। 50 दूनी कितना? 100। इसका मतलब R का वैल्यू कितना हो गया? 3 दूनी कितना परसेंट?
6%। आंसर आगे चलो। आगे सवाल है टाइम एंड वर्क्स। आराम से बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं? बोला ए 1/3 काम 5 दिन में। अच्छा 1/3 काम करता है 5 दिन में, तो पूरा काम 5 किया कितना दिन में? 15 दिन में। आगे बोला बी 2/5 काम, बी जो है 2/5 काम जो करता है कितना दिन में? 10 दिन में। तो 2 पर 10 5 गुना 5 25, इसका मतलब है कि एक किसी काम को 15 दिन में और उसी काम को बी कितना दिन में? 25 दिन में करता है। बोला ए और बी इसी काम को कितना दिन में? आपको 2-3 तरीका में बताया है। आप इसको 1/15 जो 1/25 सॉल्व करके इसको रिवर्स कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका आपको सिखाए थे कि 15 गुना, यदि दो आदमी का सेपरेट अलग अलग दिया रहे और दोनों मिल के पूछे तो दोनों को गुना करके दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जो होगा वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है जीके है। क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे रिलेटेड है? 280 आपका किससे रिलेटेड है? वित्त आयोग से। कलिंग युद्ध की हिंसा को देकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक कहते परिवर्तन हुआ और एक अस्थिर चित्त एवं संप्रीत सम्राट और किसके अनुयायी बन गए? किसका बना? बौद्ध धर्म का बन गया। नेक्स्ट ना आर्गन का उपयोग किसके लिए? आर्गन अक्रिय गैस का अक्रिय गैस हो गया। एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। एक निश्चित दूरी तय 5 सेकंड में 10 चक्कर करता है। ऐसा करता है बोले एक चक्कर में तय किया गया दूरी निकालते हैं और एक चक्कर में तय किया गया दूरी क्या होगा? 2πr मतलब 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या आपके पास कितना? 70। तो कितना हो गया? 22 गुना 2 44, एक और 2, इसका मतलब कितना? 440 सेंटीमीटर। बोला ये जो 5 सेकंड में 10 चक्कर, जब एक चक्कर करेगा सफर तो ये हो गया क्या आपका? परिधि। बोला ऐसा 10 चक्कर करता है, एक चक्कर में 440 सेंटीमीटर, 10 चक्कर में 10 गुना 440 कितना? 4400 क्या सेंटीमीटर। इसको यदि मीटर में चेंज करेंगे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो कितना? 44 मीटर। अब बोला इसका चाल निकालिए। हम जानते हैं चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय। दूरी आपके पास 44 बटे समय कितना? 5 सेकंड। ये तो हो गया मीटर प्रति सेकंड, लेकिन आपका हर एक ऑप्शन था किसमें? किलोमीटर प्रति सेकंड। और हम जानते हैं यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है 18/5 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी होगा वही आपका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे चलो। आगे 3000 रुपया 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया। दूसरे वर्ष में कितना राशि? मैंने 2 साल में ये मूलधन दिया हुआ था, दर दिया हुआ था, समय 2 साल। बोला ये पैसा बढ़ के कितना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मिश्रधन का सूत्र क्या होगा? मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटे 100 पर पावर क्या? टाइम। तो आपके पास मूलधन का कितना? 3000 गुना 1 जोड़ दर का आपका कितना? 7.5%। तो 7 दूनी 14, 15/2। तो यहाँ लिखेंगे 15/2, नीचे 100 था, 100 पर पावर कितना? 2। आप इसको आराम से क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। मतलब 3000 गुना 215/200 गुना 215 कितना? 200। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रेलगाड़ी से। क्वेश्चन बोला 2 रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 145 मीटर और 155 मीटर है। बोला पटरी पे चल रहा है 32 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों एक दूसरे के सम्मुख मतलब एक दूसरे के डायरेक्शन में चले। बोला कितना समय में पार कर जाएगा? रेलगाड़ी का प्रश्न बताए थे। बोला आपको समय बराबर जानता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या? दोनों रेलगाड़ी का दूरी जुड़ जाएगा 145 और कितना? 155। 145 प्लस 155 ये हो गया दूरी बटे चाल। बोला 32 है 40। एक रेलगाड़ी जब दूसरे रेलगाड़ी से दोनों एक ही साइड में चले तब घटाते हैं और दोनों विपरीत डायरेक्शन में चले तो दोनों चाल को क्या करता है? फाइनल जोड़ देते हैं। तो 40 और 32 कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में 5/18 गुना 18 जगह कितना? 72। इसका मतलब ये दोनों जोड़ के आपको 300/5 जगह 20 कैंसिल हो गया। 15 में कितना? 3। इसका मतलब कितना टाइम लगेगा? 15 सेकंड। आंसर आगे चलो। आगे क्वेश्चन है एक आकृति दिया हुआ है। बोला P से न्यूनतम दूरी, P से जो है ये वृत्त जो है, ये वृत्त का जो है ये पॉइंट है, इस पॉइंट का दूरी इतना सा दूरी आपको केवल निकालना है। तो आराम से इसे बनाएंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन देख के छोड़ देता, धीरे से आराम से देखें, आपको समझाते हैं। ये जो डायग्राम दिया हुआ था, यहाँ एंगल दिया हुआ था 90 डिग्री और ये त्रिज्या ये 15, ये भी त्रिज्या कितना? 15
15 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, जब इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो ये दोनों भुजा जब दिया हम कर्ण निकाल सकते हैं, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, इसका मतलब 15 का स्क्वायर प्लस क्या 20 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 4 का बराबर कितना 625 का रूट, इसका मतलब कितना सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। ये जो आपका 25 सेंटीमीटर निकला, यहाँ से यहाँ तक का आपका क्या निकल गया, दूरी निकल गया। अब आपको ये दूरी कैसे मालूम चलेगा, तो ये तीर दिया तो ये भी तीर दिया तो ये भी कितना अंदर है। अब सिंपल सा हो गया बात, यहाँ से यहाँ पूरा दूरी जो है पी और ओ का दूरी 25, इतना सारा हो गया 15, इतना सा जो बच गया है कितना 10, जिस ऑप्शन में आपका 10 सेंटीमीटर है वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दूध वाला 6 रुपये 40 रुपये के हिसाब से दूध खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है, मिश्रण को 8 रुपये के भाव से इतना लाभ कमाता है, प्राप्त किया गया दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। तो आराम से बना सकते हैं, यदि आप दूध को मानते हैं x तो दूध को x माने और पानी को क्या माने y माने। बोला दूध को यदि दूध को x माने और पानी को क्या माने y को या प्रति लीटर मान लीजिए। अब जो क्वेश्चन कर रहा था उसी के अनुसार से चले। क्वेश्चन बोला 6 रुपया 40 पैसा के हिसाब से दूध है, 6 रुपया 40 पैसा गुना कितना x। अब बोला पानी, तो पानी हम सोचे फ्री में मिल रहा है तो 0 गुना y। बोला 8 रुपया के हिसाब से बेचते हैं, कितना लाभ आना चाहिए, कितना पैसा का लाभ कमाना है 37%, इसका मतलब कितना 137 कितना परसेंट। यदि पूरा में बेचते 100%, बोला इतना परसेंट फायदा आना चाहिए, इतना दाम लगवे किया इतना फायदा। बोला कि जो दाम है, बोला 8 रुपया के हिसाब से मेरे पास दूध कितना था x लीटर दूध और पानी कितना y लीटर, इसको किस हिसाब से बेचे y हिसाब से। इसको हम सॉल्व करके किसका मान निकालेंगे x और y का। जब x और y का मान निकाल लेंगे, अब हमको बोला था उसमें पानी और दूध का मात्रा, इसका मतलब पानी का मात्रा y माने थे और x तो y बटे x जो भी निकलेगा वही आपका क्या आ जाएगा आंसर। अरुण और शेखर के पास कुछ धनराशि है, अरुण शेखर को 30 रुपया दे देता है। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या था, निकालना था अरुण और शेखर, ये सब अमाउंट का अरुण और शेखर का। ऑप्शन से भी बनाता है, बोला अरुण शेखर, अरुण के पास ये है, बोला शेखर को 30 रुपया दे दिए, इसके पास 62 रुपया था, 30 रुपया इसको दे दिया तो 34 था, इसके पास 64 रुपया हो गया, 62 था 30 रुपया इसका घट गया कितना रुपया 32 रुपया। अब बोला शेखर के पास जो है अरुण से क्या गुना हो गया 2 गुना हो गया, मैच कर गया। अगला लाइन क्या बोला, बोला यदि शेखर अरुण को, यहाँ जो आपके पास बात था कितना था 62 और कितना था 34। अब की बोला कि जो शेखर है इसको 10 रुपया दे दे, इसके पास 24 रुपया, इसके पास कितना रुपया 72 रुपया। बोला इससे 3 गुना, 24 के 72, कहीं जाने का क्रम नहीं, पहला ऑप्शन आंसर। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है 53। बोला यदि tan थीटा बराबर इतना तो 2√3 cos थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। हम क्या क्या कर सकते हैं, तो 2√3 गुना cos थीटा जो tan थीटा का रिवर्स होता है, जिसको पलटा देने से कितना हो गया 2/√3 प्लस 1 और क्या था प्लस 1 था, तो क्या हो गया 2 से भी 4√3 अब बटा यहाँ तक उत्तम हो गया √3 प्लस कितना 1, यहाँ हो गया √3 प्लस 1। आगे क्या क्या स्थिति हो 4√3 और 1√3 तो कितना हो गया 5√3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1। जिस ऑप्शन में आपका है वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 32 रुपये बेचने में होने वाला लाभ 448 रुपये बेचने वाले हानि के बराबर है। यदि आपको बेचने वाला लाभ और दूसरा अमाउंट देते हानि हो रहा है, तो दोनों का यदि क्रयमूल्य निकालना है तो दोनों अमाउंट को आप क्या कर देंगे जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे भाग देंगे, तो आपका ये क्रयमूल्य निकल जाएगा। कितना हो गया 8 4 12 हो गया और 32 और 48 कितना 80, 32 8 40 40 80 बटा 2, इसका मतलब कितना 640 रुपये। क्रयमूल्य हो गया 640 रुपया। अब बोला इस दाम को 50% लाभ में बेचना, 640 रुपये 50% फायदा के लिए 150 में से कितना 100 दोनों कैंसिल हो गया, इसका मतलब 64 गुना कितना 15, इसको गुना कर देना है 15 के 60 बाकी 6 15 के 90 जो कितना 96 960 आपका जिस ऑप्शन में वही क्या हो गया आंसर हो गया। अब विद्यार्थी को दिक्कत तो होगा इन दोनों को जोड़े क्यों, इस चीज को सीख लें। बोला 832 रुपये बेचने से होने वाला लाभ, इसका मतलब विक्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य में हम लाभ को घटा दें, लाभ कितना माने x को यदि हम घटा दें तो आपको क्या हो जाएगा क्रय मूल्य निकल जाएगा बराबर। हम क्रय मूल्य अभी x माने है, बोला इसको 448 रुपये में बेचना है तो
उतना हानि बराबर होता है ट्रायंगल माइनस कितना 448। अब आप देखें कि 448 इधर जाएगा जुड़ जाएगा, आगे x इधर जाएगा जुड़ जाएगा, इसका मतलब 2x बराबर कितना 832 प्लस कितना 448। फिर x का मान निकालो, वही तो आपको बोले यदि बेचने वाला लाभ दूसरा अमाउंट बेचने वाला हानि के बराबर हो जाए, दोनों अमाउंट को जोड़ के दूसरे भाग कर देना। नेक्स्ट प्रश्न है, ए अकेले एक 5 प्रेक्षणों का प्रसरण 0.64 है, उनका मानक विचलन क्या होगा। एकदम आराम क्वेश्चन है, बोलो मानक विचलन निकालना। क्या निकालना? मानक विचलन। केवल थोड़ा सा सूत्र आपको याद रखना, मानक विचलन का जो सूत्र होता है रूट अंडर प्रसरण होता है। रूट अंडर क्या होता है? प्रसरण। 0.64 का वर्गमूल कितना 0.8। आंसर कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट है, एक काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 40 दिन में करता है, बोला ए और बी। तो जब दो आदमी का सेपरेट दिया रहे, आप कई तरीका से बना सकते हैं, दोनों को गुना करके दोनों को जोड़ के क्या करना है भाग देना। इसका मतलब 30 गुना 40 बटे कितना 70 कैंसिल हो गया, 3 चौके 12 120 बटे कितना 7। इसको आप भाग देंगे कितना हो गया 7 का 7 50 7 7 49। इसका मतलब 17 पूर्णांक 1 बटे कितना 7। आपका जिस ऑप्शन में था वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप इसको एलसीएम स्पेशल मेथड से भी बना सकते थे। एक 30 दिन में भी कितना दिन में 40 दिन में, दोनों का लघुत्तम कितना 120 की 4 यूनिट 40 से 120। इसका मतलब 120 यूनिट कम करना था, 4 दिन कितना 7 120 बटे 7। इसका मतलब कितना 17 पूर्णांक 1 बटे 7। आंसर बोला दो संख्याओं का अंतर 45 है, एक संख्या x दूसरा y माने x माइनस y बराबर कितना 45 समीकरण ले। अब बोला बड़ी संख्या का 20% है, x का 20% और बोला छोटा का 35%। छोटा का कितना 35%, दोनों को जोड़ा जाता है कितना प्राप्त होता है 31। इसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे समीकरण 2। अब 1 और 2 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा x और इसका मान y का मान निकालेंगे। अब क्वेश्चन बोला दोनों मूल संख्याओं का योग, इसका मतलब x और y का जो भी मान होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे सॉल्व करना है। बोला इसको सॉल्व सरल कीजिए। आराम से आप सरल कर सकते हैं कैसे, -5 -3 तो माइनस आ गया, यहाँ माइनस, तो इसका मतलब प्लस कितना हो गया 8। अभी लघुत्तम में 4 8 छके 32 33 बटे कितना 4। तो स्थिति हो गया 1 बटे 2 बटे 3 बटे 4 माइनस कितना 33 बटे 4। क्या स्थिति हुआ 1 बटे 2 गुना इसका लघुत्तम लेंगे 4 और 3 में 33 घट गया तो माइनस कितना 30। अब इसको यदि आप भाग देंगे जो कटने वाला इसको काट देते हैं तो माइनस कितना 15 बटे कितना 4। तो माइनस 15 बटे 4 है कि माइनस में नहीं है, ये भी माइनस में नहीं है। 4 दिया 12 13 बटे 4, ये भी कैंसिल हो गया। 4 दिया 12 3 15 बटे कितना 4। आंसर नेक्स्ट प्रश्न है आयत से रिलेटेड है। बोला ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक हो और परिमाप जो है 1/3 के बराबर है। एक आयत का परिमाप ज्ञात करें, लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक हो। मान लेते हैं चौड़ाई यदि x माने तो लंबाई कितना है x प्लस कितना i। बोला इसका परिमाप का मान, तो परिमाप 2 into लंबाई जोड़ क्या चौड़ाई। बोला इसका परिमाप का मान इसके क्षेत्रफल के माप का 1/3 हो, तो क्षेत्रफल का माप हो गया लंबाई गुना क्या चौड़ाई। बोला इसके मान का क्या हो 1/3 के बराबर हो। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व करें। तो 2 into कितना हो गया 2x प्लस y बराबर कितना x स्क्वायर प्लस कितना 5x बटे कितना 3। तो 3 दूनी कितना हो गया 6x, 3 दूनी 6 6 दूनी कितना 12x प्लस 5 दूनी 10 3 30 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। आगे इसको सॉल्व करेंगे क्या क्या स्थिति मिलेगा x स्क्वायर यहाँ प्लस 5x यहाँ 12x और माइनस 7x माइनस 30 बराबर कितना 0। कितना कितना इसको तोड़ दे 10 3 में जो तोड़ देता है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 20 बराबर कितना 0। इस कंडीशन से x का मान कितना निकल गया 10 निकल गया। जब x का मान 10 निकल गया, एक वो 10 दूसरा कितना 10 5 15। अब क्वेश्चन बोला था परिमाप निकालिए, क्या निकालिए परिमाप। तो 2 गुना लंबाई में चौड़ाई, लंबाई 15 और 5 तो 10 और 15 25 25 दूनी कितना 50। एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो आसन भुजा 8 मीटर और 15 सेंटीमीटर। बोला समकोण बनाने वाला दो जो भुजा है एगो 8 सेंटीमीटर और एगो कितना 15 सेंटीमीटर। बोला इसके कर्ण की लंबाई, कर्ण का लंबाई जानते हैं लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट। तो 15 और का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। इसका मतलब कितना 289 का वर्गमूल कितना
कितना 17। यदि आप ट्रिपलेट पढ़े होंगे तो ये भी बनाने का काम नहीं है, क्यों 8 15 17 आंसर। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है कौन ए में ए और प्लस बी का मान कितना है 110 है। ये दोनों में यदि इसको समीकरण 1 माने और इसको समीकरण क्या माने 2 माने, यदि दोनों को जोड़कर यहाँ माइनस है या प्लस है कैंसिल, एक बी और एक बी तो 2 बी हो गया, इधर कितना हो गया 10 और 110, इसका मतलब 120, इसका मतलब कौन बी का मान कितना डिग्री 60 डिग्री। जब कौन बी का मान 60 डिग्री यहाँ 60 डिग्री रखेंगे तो कौन ए का मान कितना निकलेगा 50 डिग्री। यहाँ समझने वाला बात है कैसे, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, कौन ए का मान हो गया 50, कौन बी का मान 60, तो कौन सी का मान त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना 180 डिग्री। ये 50 तो 50 और 60 कितना हो गया 110, तो 180 में घटाएंगे कितना 70 डिग्री। अब त्रिभुज में हम जानते हैं जो त्रिभुज का भुजा सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा कोण के सामने सबसे बड़ा भुजा, और जो सबसे छोटा कोण होगा उसके सामने का भुजा सबसे छोटा। तो ई वाला सबसे बड़ा है कोण, तो इसके सामने का भुजा कौन ए बी सबसे बड़ा, बोला ए बी सबसे बड़ा ये हो सकता है, बोला ए सी सबसे छोटा कौन ई, तो सबसे छोटा भुजा कौन बी सी। बी सी है नहीं है, छट गया, ये बराबर होगा नहीं होगा, बोला ए बी सबसे बड़ा, इसके सामने वाला ए बी सबसे बड़ा और बी सी सबसे छोटा आंसर। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है 7 14 21 28 77 का औसत ज्ञात करें। तो औसत कैसे ज्ञात करेंगे, तो 2-3 तरीका है। कैसे औसत ज्ञात करना है, तो दोनों को जोड़ के यदि आप 2 से भाग दे दें 7 + 77 बटे कितना 2, ये भी आपका औसत निकल जाएगा। अंतर इसमें क्या होना चाहिए, कोई भी आपका संख्या रहे उससे लेना देना नहीं है, केवल फासला सेम होना चाहिए। यहाँ फासला सेम है, इसको करेंगे 77 और 7 कितना 84 बटा 2, इसका मतलब कितना 42 आंसर। नहीं तो आप एपीजीपी में पढ़े होंगे, ये पूरा पहले जोड़ निकालना है एसएन से, फिर जितना संख्या होगा उसे क्या करेंगे भाग देंगे। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है श्याम और राम एक काम पर 30 दिन में, इसका मतलब राम और श्याम 30 दिन में, श्याम और भारती 40 दिन में, भारती और राम कितना दिन में 60 दिन में। अब बोला तीनों मिल के कितना दिन में करता है, इन तीनों का लघुत्तम आपका हो गया कितना 120, ये हो गया 4 यूनिट, ये हो गया 3 यूनिट, ये कितना 2 यूनिट। क्या क्या स्थिति हो रहा था, टोटल आपको काउंट कराना था 120 यूनिट। क्या स्थिति हो रहा था, इधर 2 राम 2 श्याम और 2 भारती मिला, काम कितना कर रहा था 4 3 7 7 2 9 यूनिट, मतलब 2 को राम 2 को श्याम 2 को भारती मिलकर 9 यूनिट। केवल राम श्याम और भारती 9 बटे 2 को क्या कितना यूनिट काम करेगा दिन में 4.5 यूनिट आपको काम कराना था 120 यूनिट। इसका मतलब 120 बटा 4.5 10 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 नंबर कितना 45, 3 3 9 40, इसका मतलब 40 दूनी 80 बटे कितना 3। जिस ऑप्शन में 80 बटे 3 होगा वही ऑप्शन है 26 दिया 78 78 2 80 बटे कितना 3 आंसर। बटे ए जेड बटे सी बराबर √3। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगा, जब इस ढंग का क्वेश्चन है यदि इस पूरे फॉर्मेट को हम स्क्वायर कर दें तो क्या क्या मिलेगा, a² + b² + c², ये वाला तो हो जाएगा +2 × ab + bc + ca। तो वही आप करेंगे, क्या सूत्र जानना होगा, a + b + c का जो स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ac। अब हम फायदा क्या लेंगे, ये जो क्वेश्चन था वो वाला स्क्वायर हो गया कितना, तो x का स्क्वायर प्लस y² बटे b² प्लस z² बटे c² प्लस 2 × इधर क्या मिलेगा, बोला दोनों को गुना x बटे a गुना y बटे b प्लस y बटे b गुना z बटे c प्लस z बटे c गुना x बटे a बराबर कितना, बोला √3 था, √3 का स्क्वायर कितना 3। अब आपको ये क्वेश्चन था ही, इसका केवल आपको मान निकालना। तो इसका मान आप कैसे आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, एक चीज और आपको दिया हुआ है, इसका यदि आप लघुत्तम ले लेंगे तो मिलेगा x y z, यहाँ क्या मिलेगा a y z प्लस b x z प्लस c x y। क्या यहाँ हमको बेनिफिट होगा, उन चीजों को हम देखते हैं। यदि यहाँ हम लघुत्तम लेते हैं तो क्या मिलेगा, ये तो जो क्वेश्चन है उसी का मान निकालना है, प्लस 2 × इधर यदि लघुत्तम लेंगे तो इधर का लघुत्तम क्या हो जाएगा abc होगा, ऊपर में बच गया आपका x y, यहाँ ab है ये था बच गया c, प्लस यहाँ क्या बच गया y z bc है ये था a हो गया, यहाँ z x और क्या b। देखें तो यही चीज यहाँ है कि नहीं है, इसका मतलब इतना बराबर 0, इसका मतलब इतना बराबर, इसको यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 0, इसका मतलब इस पार्ट का मान जो है दिया हुआ था कितना 0, 0 को 2 के साथ गुना करेंगे तो ये वाला कितना हो गया 0 हो गया। आपको इसका मान
निकालना था तो इतना का स्क्वायर कितना होता था रूट 3 का 3। इसका मतलब आपका आंसर कितना 3 आंसर। एक बार फिर से देखें क्या क्या काम किए। काम इतने सा किए कि सवाल दिया था और साथ में जरूरत पड़ेगा तो इसका मान देता। इसका यदि स्क्वायर करता है तो ये आधा पार्ट तो टूट जाएगा, आधा बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab bc c a। तो यहाँ रूट 3 का स्क्वायर बराबर कितना 3 हो गया। ये वाला है तो इसको रहने दे प्लस 2 इनटू। अब इसका केवल एलसीएम लेंगे जहाँ जरूरत पड़े। इसका मान हम जरूरत देखें जरूरत 0 निकला, यहाँ 0 सेटअप कर दिए। इसका मान निकालना था, यहाँ 2 गुना 0 0 बराबर इधर 3 था, इसका मान कितना हो गया 3 हो गया। समकोण त्रिभुज की दो भुजा, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के दो भुजा, एक 7 सेंटीमीटर और दूसरा कितना 24 सेंटीमीटर। बोला त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, कि भीतर जो त्रिभुज का जो परिवृत्त होगा इसका जो है क्या बताना है रेडियस त्रिज्या बताना है। इसके लिए सूत्र होता है, क्या होता है यदि एक समकोण त्रिभुज हो और परिवृत्त का त्रिज्या निकालना हो तो केवल कर्ण बटा सूत्र आप निकाल देंगे। यही आपका होता है क्या परिवृत्त का त्रिज्या। आपको कर्ण का मान निकालना, लंब और आधार दिया हुआ था तो 7 का स्क्वायर जो 24 का स्क्वायर ये आपका कर्ण निकल जाएगा। 49 प्लस कितना 24 का स्क्वायर 500 कितना 76 तो 625 का मतलब कितना 25। तो बोला कर्ण बटा 2 मैंने 25 बटा 2 मतलब कितना 12.5 आंसर। दूसरा चीज आप बिना इसको किए सॉल्व किया बना सकते थे ट्रिपलेट 7 24 और कितना 25। जब कर्ण का मान 25 बटा 2 मतलब कितना 12.5 आंसर। आगे चलो, आगे सवाल है x अनुपात y और y अनुपात z का मान 2 अनुपात 3 है। बोला x y z का मान निकालेंगे। अभी तक आपको सवाल मिल रहा था x अनुपात y का अलग मान दिया था, y अनुपात यहाँ पे घबराने का बात है। x अनुपात y का भी मान है 2 अनुपात 3 और y अनुपात z का भी मान था 2 अनुपात कितना 3। आप सब करते 2 दूनी 4 3 दूनी 6 और यहाँ 3 10 तृतीय 9। जिस ऑप्शन में आपका 4 6 9 होगा वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 5 क्रमांक विषम संख्या। 5 क्रमांक क्या था विषम संख्या था। तो विषम संख्या 5 का क्रमांक आप कई तरीका से ले सकते हैं। बोला कि यदि बीच वाला संख्या हम कितना मान लिए p मान लिए तो बोला 5 को विषम संख्या का औसत p है। यदि औसत p है मतलब बीचों बीच में है, इसका मतलब 2 को आगे p प्लस 2 आई p प्लस कितना 4, इसके पीछे होता कितना p माइनस 2 आई p माइनस 4। कहने का मतलब कि 5 को जो है विषम संख्या हम ले लिए तो 2 का फासला होगा और बोला फिर इसका औसत कितना होना चाहिए p होना चाहिए। बोला इसके बाद 2 और संख्या लेना है p माइनस p प्लस 4 आगे p प्लस 6 फिर p प्लस कितना 8 हो गया। अब बोला ये जो संख्या हुआ नया औसत बताइए। तो 5 गो संख्या में बीच वाला 7 गो संख्या होगा तो बीच वाला कौन 3 गो इधर से खत्म 3 गो इधर से खत्म तो बीच में कौन हो गया p प्लस 2 आंसर। आगे सवाल है